एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के 2 बेटियां थीं और टुनटुनी अब फिर से गर्भवती थी। टुन्नू चिड़ा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। देख टुनटुनी, तू पहले ही 2 बेटियां पैदा कर चुकी है। अब ये तीसरा बच्चा बेटी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम सभी को घर से बाहर निकाल दूंगा। इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए। मेरा बेटा ही मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। ये बेटियां क्या करेंगी? ये तो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी और फिर किसी और के घर चली जाएंगी, समझी? इसलिए मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटियां हैं, कोई बोझ नहीं है। बेटियां किसी से कम थोड़ी ना होती हैं। अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये भी हमारे लिए वो कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। और फिर बेटा होगा या बेटी, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हमारी किस्मत में जो होगा हमें वही मिलेगा। टुनटुनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर से बाहर चली जाना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को नहीं रखूंगा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अब उसे हर दिन ये डर सताता था कि कहीं उसकी बेटी ना हो जाए। धीरे धीरे समय बीत जाता है और आखिरकार टुनटुनी के अंडे से एक बेटी निकल जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, क्या हुआ? बेटा हुआ है ना? जल्दी बताओ, मेरे घर का चिराग आया है ना? टुन्नू जी, इस बार भी बेटी हुई है। आप हमें घर से मत निकालिएगा। बेटी हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है ना। चुप कर जा मनहूस, मुझे तो पता ही था तू बेटे को जन्म दे ही नहीं सकती। तू सिर्फ बेटियां जन्म दे सकती है। चल निकल जा मेरे घर से। अपनी इन 3 दिन बेटियों को उठा और निकल जा यहाँ से। मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर मिट्टू तोती अपने पति से कहती है, देखा जी, मैंने सुना टुनटुनी की फिर बेटी हुई है। अच्छा ही हुआ उस टुनटुनी के साथ। बहुत इतरा रही थी और बोल रही थी कि इस बार बेटा ही होगा। फिर से बेटी हो गई। अब तो उसका पति उसे घर से निकाल ही देगा और मैं अपनी बहन की शादी उसके पति से करवा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो मिट्टू तोती? ये बहुत गलत बात है। तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकती। बेचारी टुनटुनी बहन, उस पर तो पहले ही कितने सारे दुखों का पहाड़ टूटा है और तुम हो कि उसकी जिंदगी और बर्बाद करना चाहती हो। तुम उसके पति से कोई बात नहीं करोगी, समझी? मिट्टू तोती टुनटुनी से बहुत जलती थी। वो टुन्नू चिड़ा के पास जाकर कहती है, टुन्नू भाई, मैंने सुना कि इस बार भी तुम्हें बेटी हो गई है। देखो, शायद टुनटुनी सिर्फ बेटियां जन्म दे सकती है। तुम एक काम करो, मेरी एक बहन है, अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर लो, वो तुम्हें जरूर बेटा देगी। हाँ मिट्टू दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं भी दूसरी शादी करने को सोच रहा हूँ। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है और मिट्टू तोती की बहन से शादी कर लेता है। टुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर एक मिट्टी के घर में रह रही थी। इधर टुन्नू चिड़ा की पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसे एक बेटा होता है। आखिरकार मेरा चिराग आ ही गया। ये मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा। मेरी पहली पत्नी तो सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा कर रही थी, लेकिन तुमने तो पहली बार में ही मुझे बेटे का सुख दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काली कौवी। टुन्नू चिड़ा अपने इकलौते बेटे गोलू से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाती लिखाती है। इधर गोलू लाड प्यार बहुत ज्यादा मिलने की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका था। कुछ समय के बाद काली कौवी को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस घर में टुन्नू चिड़ा और गोलू चिड़ा बचा था। टुन्नू गोलू की शादी करवा देता है। शादी के कुछ समय के बाद ही गोलू और ज्यादा बिगड़ जाता है और अपने पिता को घर से बाहर निकालने लगता है। अरे ओ टुन्नू, चल मेरे घर से निकल जा। बहुत दिनों तक तेरा खर्चा उठा लिया, अब और नहीं उठा सकता। मुझे अपनी पत्नी के साथ चैन से रहना है। माँ तो पहले ही मर गई, अब तू भी कहीं जाके मर जा। गोलू बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरा पिता हूँ। पिता से ऐसे बात किया जाता है क्या? और मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगा। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता।
गोलू चिड़ा टुन्नू की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब टुन्नू चिड़ा भटकना शुरू कर देता है। भटकते भटकते वो टुनटुनी के घर जा पहुंचता है। कोई है, मुझे खाना दे दो, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझ पर रहम करो। तभी टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर बाहर आती है। अपने पति को अपने सामने खड़ा देख उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। टुन्नू जी, आप यहाँ? आपकी ये हालत, ये क्या हो गया? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और हमारी बेटियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया और जो अन्याय किया, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। मेरे इकलौते बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दूसरी पत्नी काली कौवी मर चुकी है और अब मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मैं भूखों मर रहा हूँ, यही मेरी सजा है। टुनटुनी, ये तो बताओ, हमारी बेटियां कैसी हैं? वो लोग कहाँ हैं? मुझे बस एक बार उनसे मिलवा दो। मैं उनके पैरों में गिर के उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं टुन्नू जी, आप चाहे जैसे भी हैं, उनके पिता हैं। आपको उनके पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो तीनों जॉब करती हैं, शाम तक वो लोग घर लौट आएंगी। अब आप कहीं नहीं जाइएगा, आप यहीं रहिएगा। शाम हो जाती है। टुनटुनी की तीनों बेटियां घर लौटती हैं। माँ, ये कौन है? मैंने इन्हें पहले नहीं देखा। क्या तुम इन्हें जानती हो? क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम लोग बचपन से ही पूछते थे ना कि तुम्हारे पिताजी कौन है, कहाँ है। यही है तुम्हारे पिताजी। इनसे जो गलती हुई है उसकी सजा इन्हें मिल गई है। तुम लोग भी इन्हें माफ कर दो। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। टुनटुनी की तीनों बेटियां अपने पिता को माफ कर देती हैं और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।